आप सभी को आत्मवंदन। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अहम ब्रह्मस्मि इस मेडिटेशन सेशन में। थैंक यू सो मच आप सभी का इतनी सुबह सुबह ठंड में ज्वाइन इन करने के लिए। एंड जो लोग आज यहाँ पे ज्वाइन इन किया है जिन्होंने, तो जरूर उन सब की इनर कॉलिंग ही रही होगी जो आप सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कुछ एक दो लोग बिल्कुल नए हैं जो कि आनापान सती ध्यान में आज जुड़ने जा रहे हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट में आपको इस ध्यान के बारे में बताना चाहूंगी। आनापान सती ध्यान आज हम करेंगे। आनापान सती, आना मतलब हमारी आती हुई सांस और अपान मतलब हमारी जाती हुई सांस, उसको जब हम फोकस करते हैं तो आनापान सती, उनके जो मिलाप को हम आनापान सती बोलते हैं। तो बेसिकली हमें अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करना है और इस ध्यान को आगे हम बहुत सारी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस में हम करेंगे। बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली क्रिया है ये। जब हम इसमें कंटिन्यूसली इसके ऊपर ध्यान को एकत्रित करते हैं तो ये एक हमें टूल मिल जाता है अपने आप से कनेक्ट करने के लिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए, ब्रह्मांड से कनेक्ट करने के लिए और अपनी लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। चाहे वो चैलेंज आपका फिजिकल हो या फिर फाइनेंशियल इश्यूज हो आपकी लाइफ में, या रिलेशनशिप इश्यूज हो, किसी भी तरह के इश्यूज आपके लाइफ में, वो धीरे धीरे अपने आप ही सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाते हैं। ये मैं सिर्फ बातें ही नहीं, अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। लगभग 2.5 पौने 3 साल से मैं ध्यान कर रही हूँ और लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस देखे हैं। एंड अगर आप लोग भी इसे कंटिन्यू करते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि ये सारे चेंजेस आप भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। एंड आज 45 मिनट का हम इंटेंस ध्यान करेंगे। आपको सिर्फ मेरी बताई हुई जो भी मेरे जो निर्देश होंगे, जो गाइडेंस होंगे, उस पे फोकस करना है और अपने आप को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि छोड़ देना है यूनिवर्स के ऊपर। अपने आप कनेक्ट होंगे, जितना इजी लेंगे उतनी जल्दी आप कनेक्ट कर पाएंगे। सो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि जब हम ये आनापान सती ध्यान करते हैं तो उसका पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या है। जब हम ध्यान लगाना शुरू करते हैं, फोकस करते हैं, तो हमारे जो मस्तिष्क में जो विचार चल रहे होते हैं, जो हमारी सोच, थॉट्स, जो सारा दिन ओवर थिंकिंग हम लोग करते हैं, तो उसको एक विराम मिल जाता है। बेसिकली हम हमारा जो माइंड हर समय थॉट्स के अंदर इन्वॉल्व रहता है, तो उसके अंदर एक विराम मिलता है। और जैसे ही हम उस कंडीशन में आते हैं, जीरो स्टेट में, तो हमारा जो संपर्क है हमारे कॉस्मिक एनर्जी के साथ बनना शुरू हो जाता है। यूनिवर्स हमेशा तैयार रहता है हमारे से संपर्क बनाने के लिए। हम ही नहीं कहीं बैठ पाते और ना ही समझ पाए उसको कभी एक्सेप्ट करने के लिए। इस कंडीशन में जैसे ही हम लोग बैठते हैं तो उस समय हमारा जो संपर्क है हमारे ब्रह्मरंध्र, जो कि सर का ऊपरी हिस्सा होता है, यहाँ से हमारे को कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर एंटर करना शुरू करती है। और जैसे ही आप इस स्टेट में पहुंचते हैं तो आप कई तरह के एक्सपीरियंसेस बॉडी में फील करेंगे। जैसे कि हो सकता है कि आपको पूरी बॉडी में वाइब्रेशन फील हो, पूरी बॉडी में या किसी शरीर के किसी पर्टिकुलर हिस्से में आपको वाइब्रेशन फील हो, सर के ऊपरी हिस्से में हल्कापन या भारीपन होना, या ऐसा फील होना कि आप यहाँ पे बैठे ही नहीं है। किसी भी बॉडी पार्ट में पेन हो सकता है, हल्का या तेज। घबराने की जरूरत नहीं है, वो सब आपकी हीलिंग के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप जैसे ही इन इन चीजों में ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं, तो हो भी सकता है कि आपको ये चीज एक्सपीरियंस ना भी हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम यूज टू होते हैं कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करने के लिए, और कई बार हमने कभी भी रिसीव नहीं किया होता। तो बेसिकली जैसी एनर्जी बॉडी के अंदर एंटर करती है तो ये उसके सिम्टम्स होते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर किसी तरह का भी आपको सिम्टम फील होता है। करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको बहुत ही कंफर्टेबली अपनी अपनी पोजीशन ले लेनी है। हमारे आनापान सती ध्यान में हमें 3 लॉक्स लगाने होते हैं। पहला लॉक होता है हमारा पैरों को क्रॉस करके बैठना, आलती पालती सुखासन में। अगर आप क्रॉस करके नहीं बैठ सकते हैं तो आप लेग सीधी करके एक के ऊपर एक ऐसे रख के बैठ सकते हैं।
और अब बेटर होगा कि आप एक आसन पे बैठे, नहीं तो आप सोफा बेड जहाँ भी कंफर्टेबल है वहां भी आप कर सकते हैं। दूसरा लॉक होता है हमारा, उंगलियों को आपस में फंसा लेते हैं और उसको हम अपनी गोद में रख लेते हैं। और तीसरा लॉक होता है अपनी आंखों को बंद करना। तो जैसे ही हम ये तीन लॉक लगाते हैं तो जो कॉस्मिक एनर्जी हमारी रिसीव होती है वो अंदर ही बॉडी के रहती है, वो बाहर नहीं निकलती है। आनापानसति ध्यान में ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। हमारी बॉडी में अगर हमारे पैर खुले रहेंगे तो 10% एनर्जी वहां से बाहर निकल जाएगी। अगर हैंड्स ओपन रहेंगे तो 10% एनर्जी वहां से निकल जाएगी। और अगर आईज ओपन करेंगे तो 80% एनर्जी हमारी वहां से जो है रिलीज हो जाती है। तो जैसे ही हम ये तीन लॉक्स लगाते हैं तो 100% एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर ही जो है रोटेट करती है और हमारी हीलिंग करती है हर तरह से। सो आप, मैं 2 मिनट लूंगी, आप लोग प्लीज कंफर्टेबली सब लोग बैठ जाएं सुखासन में और तीनों लॉक्स लगा लें, उसके बाद हम ये ध्यान स्टार्ट करते हैं। इन केस अगर कोई किसी को कोई डाउट हो तो बेशक पूछ सकते हैं अभी। उधर जा रही है ना कमरे में। म्यूजिक सुनाई दे रहा है सबको? तेज तो नहीं है? तो आइए चलते हैं अपनी अंतर यात्रा पर। माय फ्रेंड्स, दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे पहला कार्य होता है श्वास लेना और सबसे अंतिम कार्य होता है श्वास छोड़ना। इस श्वास के द्वारा ही हम अपनी जिंदगी में कई तरह के बदलाव लेकर आ सकते हैं। फिजिकल लाइफ यानी भौतिक जीवन में हर आती जाती सांस को हम एक नॉर्मल, एक रेस्पिरेशन प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस समझते आ रहे थे। लेकिन आज हम जानेंगे कि हर आती जाती सांस हमारे साथ, हमारे गुरु की तरह हर पल, हर समय हमारे साथ है। अगर आप लोग चश्मा पहने हैं तो चश्मा और घड़ी निकाल दें, उसका कोई काम नहीं है अभी। सारा ध्यान नासिका के दो छिद्रों पर रखें। हर भीतर जाती हुई श्वास और हर बाहर आती हुई श्वास पर ध्यान रखेंगे।
ना कोई सोच, ना कोई विचार, जस्ट Just रिलैक्स। relax. कंधों को ढीला छोड़ देंगे, हाथों को भी ढीला छोड़ देंगे। पेट, कमर में कोई तनाव नहीं। पैरों की मसल्स को भी ढीला छोड़ देंगे। ध्यान रहे आंखें बंद ही रहेंगी, आंखें ना खोलें। हर आती जाती सांस पर ध्यान देंगे, कोई भी सांस बेकार न जाए। पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे और हर आती जाती सांस को सतर्कता पूर्वक महसूस करेंगे। जस्ट रिलैक्स। पूरा ध्यान हर एक आती जाती सांस पर। ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई जाप करेंगे, ना ही कोई मूर्ति का ध्यान करेंगे, ना ही किसी गुरु को ध्यान में लाएंगे। बस सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। नो एक्टिविटीज प्लीज। बस सांसों पर ध्यान रखेंगे। कोई भी आंखें ना खोलें। हर आती जाती सांस को महसूस करेंगे। अब तक हम इस आती जाती सांस को एक साइंटिफिक, एक रेस्पिरेशन क्रिया समझते रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने अपनी अवेयरनेस, अपनी जागरूकता इन सांसों के साथ जोड़ी, तो ये ध्यान में बदल गया। कितना ही शक्तिशाली टूल हमें इस यूनिवर्स ने प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे ही हम अपनी जागरूकता को अपनी श्वासों के साथ जोड़ देते हैं, तो यही वायु प्राण शक्ति का रूप ले लेती है। प्राण शक्ति यानी कॉस्मिक एनर्जी, दिव्य ऊर्जा, वो प्राण शक्ति जो हमें परब्रह्म से जोड़ देती है। कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल
डेवलपमेंट करती है। आनापानसती के माध्यम से हम जब श्वास से जुड़ जाते हैं तो यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाएं। कुछ भी नहीं करना है, केवल अपनी सांसों के साथ बने रहना है। आपकी सांसें धीमी हो सकती हैं, तेज हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं अथवा गहरी हो सकती हैं। जैसी भी सांस है उनको बस वैसे ही चलने दें। वही उनका प्राकृतिक स्वरूप है। कुछ भी नहीं बदलना है। सांसों के साथ जुड़ने से शरीर में हल्कापन या भारीपन महसूस हो सकता है। जो कुछ भी हो रहा है मेरे दोस्तों, उसे होने दें। केवल अपनी भीतर और बाहर आती हुई सांसों के साथ बने रहें। कोई भी श्वास बेकार न जाए। आपका शरीर स्थिर हो रहा है। शांत हो रहा है। मन के भीतर अगर विचार उठ रहे हैं तो उन विचारों से वार्तालाप में नहीं जाना है। मन का काम ही है विचार पैदा करना, थॉट्स। हमारा मन हमें भूतकाल में या भविष्य काल के विचारों में खींचने का प्रयास करता है। पर जब हम अपनी सांसों से जुड़ते हैं तो हम वर्तमान में रहते हैं। वर्तमान यानी प्रेजेंट मोमेंट। इस अवस्था में मन का ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण हो जाता है। पूरा फोकस अपनी सांसों पर रखेंगे। हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस पूरे अवेयरनेस के साथ उसको महसूस करेंगे, उसको देखेंगे। एनालाइज ना करें, क्योंकि अगर आप उसे एनालाइज करेंगे तो फिर मन अपना काम शुरू कर देगा, विचार छोड़ना, और आप उस विचार के जंजाल में फंसते चले जाएंगे। मानसिक, भावनात्मक यानी मेंटल, इमोशनल
किसी प्रकार की भी जो उलझने हैं, वो विचारों के माध्यम से हमारे बीच पैदा होते हैं, बढ़ते रहते हैं। प्राण शक्ति के आने से यह उलझने, ये विचार खुद ब खुद गायब होने लगते हैं। जब हम सांसों से जुड़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मन शांति की अवस्था को पाने लगता है। धीरे धीरे विचार शून्य होने लगते हैं। 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0 होने लगते हैं। विचारों की भीड़ में सांसों का आना और धीरे धीरे विचार रूपी वाहन को किनारे करना। सांसों पर ध्यान देने से विचार खुद ब खुद हट रहे हैं और मन साफ हो रहा है, शून्य हो रहा है। मन में जो कुछ भी हो रहा है उसका आंकलन, एनालाइज ना करें मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अगर आप एनालाइज करेंगे तो विचार फिर से उत्पन्न होने लग जाएंगे। इस अवस्था में भी अपनी सांसों के साथ बने रहें। सांसों के अभ्यास से ही हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। पूरा फोकस अपनी सांसों पर। ये पूरा समय अपने खुद के लिए, मी टाइम, मेरा समय मेरे खुद के लिए। मैं कौन हूँ, आप उसके दर्शन ले सकते हैं। ध्यान का अर्थ है कुछ ना करना। ध्यान का अर्थ है जो रियलिटी, वास्तविकता है उसी में रहना। केवल हमारी श्वास ही है जो खुद ब खुद चल रही है, इसके लिए कुछ करना नहीं है। इसलिए श्वास ही वो चाबी है जिससे हम अपनी आत्मा की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। मन और शरीर और भीतर की उतराई भावनाएं स्थिरता में जा रही है।
शून्य हो रही है। अगर प्राकृतिक रूप से नेचुरली आपकी सांसों की गति बदल रही है तो उसे होने दें। अननेचुरल अप्राकृतिक रूप से कुछ नहीं कुछ नहीं करेंगे। करेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। हो सकता है आपकी सांसें धीरे हो रही हो या फिर शून्य हो गई हो। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दें। कुछ भी नहीं करना है, केवल अपनी सांसों को देखना है। इस दिए गए क्षण में जब हम अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ डाल देते हैं तो वे जागरूकता बन जाती है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। हर आती जाती सांस पर ध्यान देंगे। कोई भी श्वास बेकार न जाए। अपने जीवन को ध्यान बनाए। अपने जीवन में जागरूकता लाए। हर काम को आनंद लेकर करें। इसी से ही हम सच्चित आनंद को पा लेते हैं। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर रखेंगे। अपने दिमाग को अपने नासिका पर एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह तैनात कर दें, जो हर आती जाती सांस को ऑब्जर्व करेगा। पूरी जागरूकता अवेयरनेस के साथ अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ अपनी श्वासों के साथ। जब हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी के लिए बहुत आसान हो जाता है हमारे शरीर में प्रवेश करना। कॉस्मिक एनर्जी हमारे ब्रह्मरंध्र, सर के ऊपरी हिस्सा जो क्राउन एरिया होता है, वहां से
प्रवेश करती है। हमारे शरीर में 72,000 शक्ति नलियां एथरिक बॉडी में पूरे शरीर में एक पेड़ की शाखाओं की तरह फैली होती हैं और कॉस्मिक एनर्जी, दिव्य ऊर्जा इन शक्ति नलियों में एक निश्चल नदी की तरह बहना शुरू कर देती है, सर से पांव तक, पांव से सर तक। जब हमारे शरीर में किसी भी तरह की एनर्जी की, ऊर्जा की कमी होती है, तो वह एनर्जी की कमी हमारी शक्ति नलियों में एक सूक्ष्म धब्बों की तरह, ट्रांसपेरेंट स्पॉट्स की तरह बन जाती हैं। और वही स्पॉट्स आगे जाके एक डिजीज, बीमारी का रूप ले लेते हैं। शक्ति की कमी से हमारे सेल्स, हमारी शक्ति नलियां कमजोर पड़ जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी सांसों पर फोकस करके, आनापान सती ध्यान क्रिया करके कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो धीरे धीरे ये सूक्ष्म धब्बे स्वतः ही मिटने लग जाते हैं। शरीर की हीलिंग, सेल्फ हीलिंग शुरू हो जाती है। पूरा ध्यान अपने सांसों पे रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान। इन्हीं एनर्जी की हीलिंग से हम अपने मेंटल, फिजिकल, इमोशनल चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। ना ही हीलिंग, बल्कि आप अपने लाइफ में जो बदलाव चाहते हैं उसको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। शरीर में हो रहे एक्सपीरियंसेस को एक दृष्टा के रूप में, एक स्पेक्टेटर के रूप में देखते रहे, उसका आंकलन ना करें मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी तरह का एक्सपीरियंस, कोई वाइब्रेशन, कोई दर्द, कोई खुजली, उसका आंकलन ना करें, क्योंकि ध्यान के दौरान जो भी अनुभव होता है वो अच्छे के लिए होता है, सिर्फ अच्छे के लिए। आपका शरीर बिल्कुल स्थिर हो चुका है, मन विचार शून्य हो चुका है, और आपकी आत्मा इस समय आनंदमय सिचुएशन में है। ध्यान आत्मा का भोजन है मेरे प्यारे दोस्तों। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर।
हर आती जाती सांस पर ध्यान देंगे। महसूस करेंगे कॉस्मिक एनर्जी, दिव्य ऊर्जा का प्रवाह अपने शरीर में। श्वास ही हमारा गुरु है, ब्रह्मांड में उतरने का रास्ता है, एक अनजानी दुनिया में उतरने का एक रास्ता। बाहर गुरुओं को ढूंढने की जरूरत नहीं है, श्वास ही तुम्हारा गुरु है। हर सांस, हर आती जाती सांस को अगर आप जागरूकता से जोड़ देते हैं, अवेयरनेस से जोड़ देते हैं, तो राह कोई भी हो, मुश्किल कोई भी हो, ये सांस आपको सही रास्ता दिखाएगी। जीवन से मरण तक अगर कोई तुम्हारा सच्चा साथी है या मित्र है, तो वो है तुम्हारी सांस, योर ब्रेथ, श्वास। जीवन में कई मित्र, कई दोस्त मिलेंगे, बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे, लेकिन ये श्वास आपके साथ सदैव रहेगी। एक बड़ी अड़चन है ध्यान में हमारा मन, चंचल मन। मन तो भटकेगा ही, उसका काम ही है भटकना, मगर हमें फिर वापस श्वासों पर अपना ध्यान लाना है। श्वास हमारा वो पक्का दोस्त है जो कभी नहीं थकता, निरंतरता बनाए रखता है, साथ रहता है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, गहराई में और गहराई में उतरते चले जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आज तक हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर जाकर एक तरफा बात करते रहे उस परमात्मा से, और हमने कभी मौका ही नहीं दिया परमात्मा को बोलने का, सुनने का। लेकिन आज आंखें बंद करके, मौन में रखे, जब हम बैठे हैं, तब हमारी आत्मा से परमात्मा का मिलन हो रहा है। कितना ही खूबसूरत समय है ये। आज की इस पावन बेला में हम सब मिलकर आनापानसती ध्यान कर रहे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं, स्वयं से जुड़ रहे हैं। आज तक हम भारी दुनिया से जुड़े, रिश्ते नातों से जुड़े, दोस्तों से जुड़े, पर कभी हमने भीतर जाग के नहीं देखा। एक दोस्त हमारा वहां भी हमारा इंतजार कर रहा है, चुपचाप बैठा हुआ, और इतनी खूबसूरती से हमारा साथ देता है। सोते, जागते, खाते, पीते, सांस हमारी निरंतर चलती ही रहती है। इतना ईमानदार दोस्त।
ध्यान करके हम होश में आते हैं और लोगों के अनुभव सुन के जोश में आते हैं। ध्यान करते चलो मेरे दोस्तों, ध्यान करवाते चलो, ध्यान सिखाते चलो। ये एक शाश्वत कार्य है। देवा परमो धर्म। घबराने की बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर कहीं दर्द हो रहा है, उसे साक्षी भाव से देखें, एक दृष्टा बन के गहराइयों में और गहराइयों में उतरते चले जाइए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। एक समय आएगा जब आप शून्य में चले जाएंगे और सारे सोच विचार हट जाएंगे और आपका पूरा ध्यान आपकी आज्ञा चक्र, अपने आईब्रोज के बीच में वहां पे स्थित हो जाएगा। सारे सोच विचार हट जाएंगे, गायब हो जाएंगे। आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हमारे भौतिक जीवन, फिजिकल लाइफ का सूत्र एक ही है, श्वास से जुड़े रहना। बस श्वास ही श्वास। मेरे दोस्तों, जो हो रहा है उसे होने दें। न डरे, न घबराए। सांसों के साथ गहराई में उतरते चले जाएं। हो सकता है एक समय आए जब आपको अपनी श्वास महसूस भी ना हो। यही वो समय है जब विचारों से परे शून्य में जाना शुरू कर देते हैं हम। हम अपनी आत्मा की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, अनंत विचारों और फ्रस्ट्रेशन से व्यर्थ कर देते हैं। तब हमारा भौतिक शरीर निर्बल हो जाता है। इसके कारण व्यक्तियों को कई रोग लग जाते हैं जो समय से नहीं संभल पाते। तो मन इसी प्रकार अशांत रह जाता है। जब मन विचारों से रिक्त हो जाता है तब प्रचुर मात्रा में दिव्य शक्ति शरीर में भरने लगती है। जैसे जैसे हम ध्यान करते चले जाते हैं, नए नए अनुभव, नए नए दृश्य हमें दिखने लगते हैं और हम विश्व चेतना, कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने लग जाते हैं और हम एक आश्चर्य भरे जगत में पहुंच जाते हैं जो हमारी ही प्रतीक्षा कर रहा होता है। हम जितना अधिक प्रयास करते हैं जागरूकता को पाना, उतना ही अधिक आसान हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। लास्ट 10 मिनट्स।
महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि साथ सांस के साथ सजग होकर जागरूक होके रहो, तो आपका शरीर जागरूकता का केंद्र बन जाएगा। तब आपका शरीर ही ब्रह्मांड बन जाएगा। जब हमारे भौतिक शरीर में पर्याप्त मात्रा में भर जाती है, तो धीरे धीरे हमारा दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र एक्टिवेट होने लगता है। थर्ड आई। और जब हमारा दिव्य चक्षु एक्टिवेट होता है, तो हम अपना पास्ट, फ्यूचर सब देख सकते हैं। अपने जीवन के डिसीजंस ठीक तरह से ले पाते हैं, समझ पाते हैं अपने लाइफ पर्पस को, क्या करने आए हैं हम यहाँ और क्या कर रहे हैं। एक जंगल में जैसे कोई भटक जाता है, उसी तरह से भटक रहे थे, पर ध्यान की इस रोशनी ने हमें सही राह दिखा दी। कोई मंत्र जाप नहीं करेंगे। खुद पे विश्वास रखेंगे। बिलीव इन योर सेल्फ। स्वयं से जुड़े रहें, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी, जिससे भ्रमरण से जो भी विश्व शक्ति हमारे भीतर शरीर में जा रही है, पूरे शरीर में विचरण कर सके। अपनी सांसों के संग जुड़े रहेंगे। सचेत मन से सतर्क होकर श्वासों पर ध्यान देंगे। लास्ट 5 minutes। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। शरीर में हो रहे हर एक अनुभव को
एक दृष्टा बन के, एक स्पेक्टेटर बन के, साक्षी भाव से उसे देखें, उसे महसूस करें। शरीर के किसी भी हिस्से में हो रही वाइब्रेशन, कंपन को एनालाइज ना करें। ये दिव्य ऊर्जा अपना काम कर रही है। आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। लास्ट 2 मिनट्स। कई बार आपका मन भी आपको भटकाने के लिए कुछ स्पेशल इफेक्ट्स, विजन्स दिखाने लग जाता है। सतर्क रहिएगा। अपना ध्यान अपनी सांसों से बिल्कुल ना हटाए। पैरों को हिला लेंगे, हाथों को हिला लेंगे और अपने शरीर में वापस आ जाएंगे। दोनों हथेलियों को खोल के कटोरी नुमा शेप देके आंखों पर रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। वापस आ जाएंगे। आप सभी आत्मीय जनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ध्यान करने के लिए। अगर आप ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और इनकेस अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। थैंक यू हिना जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? थैंक यू सो मच गायत्री जी। थैंक यू मधु जी, आप अपना You. एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? Yeah, definitely. Thank you so much. It was a wonderful meditation. And as soon as I sat, जैसे ही मैं बैठी ध्यान में, वैसे ही मेरी बॉडी जो है वो ऐसा लगा कि मेरा सूक्ष्म शरीर अलग होने लगा है। मैं अपने आप ही बॉडी वाज लाइक गोइंग अवे। So very nice meditation. Thank you so much. Wonderful as always.
थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके यहाँ पे अभी आपका भी सेशन चल रहा होगा आई थिंक ना, इंग्लिश सेशन। हाँ बट मैं आपके साथ थी ना यहाँ पे। हाँ हाँ। या वहां पे गगन जी देख रही हैं आज, और मैंने सोचा कि चलो आज आपका फर्स्ट डे है, सो आई शुड बी हियर विद यू, एंड मी एंड दलजीत वर rooting up for you, so we are here. थैंक यू। थोड़ा सा आई थिंक म्यूजिक का इशू आ रहा था बीच में, बट आई थिंक। Don't worry, don't worry about it, you know. Go ahead with the other, जो जिनको क्वेश्चंस पूछने हैं वो पूछ लो. हाँ, किसी और का कोई सवाल या कोई एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हैं। अभी जैसे ये वीकली स्टार्ट किया है मैंने, संडे मॉर्निंग 7 to 8, बिकॉज ऑफ माय वर्क नेचर मैं रेगुलर अभी नहीं कर पा रही हूँ, बट कोशिश रहेगी। अभी इस 1 साल का पूरा रेजोल्यूशन जो मैंने लिया है कंटिन्यू रहेगा। अगर इन केस बीच में बना तो इवनिंग टाइमिंग्स में आई स्टार्ट इवनिंग सेशन ऑल्सो, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है। सो अगर होगा तो मैं ग्रुप में ऑलरेडी इसका इंफॉर्मेशन मैं पहले शेयर कर दूंगी। आई थिंक अभी किसी, थैंक यू सो मच रजनी जी, थैंक यू सो मच नीतू जी, आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए चैट पर। सो अगर किसी का ध्यान का कोई एक्सपीरियंस अभी नहीं है तो मैं एंड करती हूँ यहाँ पर, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट संडे सुबह 7 बजे। और आप फॉरवर्ड कीजिएगा ये लिंक अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान में जुड़ पाए और अपनी लाइफ को और बेटरमेंट की तरफ लेकर जा पाए। So thank you so much. Have a good day, everyone. Take care. See you next week. Bye bye. Thank you so much.